अश्विनी तिवारी जब कल बाबू सिंह कुशवाहा का ये विरोध कर रहे थे तो मुगरा के विधायक पंकज पटेल जी आते हैं और इनको थप्पड़ से मार देते हैं। आप वीडियो में देख सकते हैं। और वीडियो में कहूँ तो ये वीडियो जब इनको थप्पड़ मारे ये विवाद बहुत तेज़ी से फैलता, कहा जाए तो पूरे यूपी में फैल गया। और ये कहा जा रहा था, बहुत सारे लोग कमेंट कर रहे थे ब्राह्मण के साथ अन्याय हुआ है, ब्राह्मण के साथ इस तरीके से बड़े चौराहे पे विरोध किया तो क्या हुआ, और पार्टी के नीतियों को विरोध किया, लेकिन इस तरीके से विधायक को नहीं मारना चाहिए था। फिर एक बार मैं अश्विनी तिवारी जी के पास आया हूं, इनसे बातचीत करूंगा कल क्या हुआ घटना। और घटना तो कल मैंने आपको दिखाया था, लेकिन इन्होंने एफआईआर कर दिया है और एफआईआर में क्या कुछ लिखवाया है मैं इनसे जानने के लिए आ चुका हूँ। बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार, धन्यवाद आपका, आपके न्यूज़ चैनल का। मैंने कल आपका वीडियो बनाया था तो बहुत सारे लोग कमेंट किए थे, बहुत सारे लोगों को सवाल रह गया था। एक सवाल ये था कि ये कहीं ना कहीं ये विपक्ष का साजिश की वजह से विपक्ष करवा रही है। आप क्या ये सच्चाई है विपक्ष करवा रही है? विपक्ष क्यों करवाएगी? हम समाजवादी पार्टी के सदस्य हैं, हम समाजवादी पार्टी के सक्रिय सदस्य हैं, हम समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता हैं। तो हम विपक्ष कहने पे हम करेंगे? किसी नेता के कहने पे हम कोई कार्य करेंगे? हमारे अंदर सूझबूझ नहीं है। बाहरी प्रत्याशी अगर लड़ रहा है तो हम लोग उसका विरोध कर रहे थे कि बाहरी प्रत्याशी न लड़ा करके स्थानीय प्रत्याशी को चुनाव लड़ाया जाए। कुशवाहा को ही लड़ाना है तो जौनपुर में बहुत सारे ऐसे कुशवाहा हैं जिसको चुनाव लड़ाया जाए। लेकिन बहुत सारे कुशवाहा, बहुत सारे यादव, बहुत सारे लोग एक कमेंट कर रहे हैं, ये कहीं ना कहीं ये आरएसएस का एजेंट हो सकता है। इस तरीके से समाजवादी अगर कट्टर होता तो विरोध नहीं करता। तो उन लोगों को क्या कहना चाहेंगे? ऐसा नहीं है, पूरे प्रदेश में विरोध होता रहता है। समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता ही विरोध करते हैं। माननीय मुलायम सिंह यादव, माननीय जनेश्वर मिश्रा जी, लोहिया जी ने ये कहा है कि अगर मैंने गलती से भी किसी को गलत आदमी को टिकट दे दिया है, किसी को विधायक बना दिया है, सांसद बना दिया है, तो लेकिन आप लोग अगर वो गलत है तो आप लोग उसका विरोध करिए। अगर मेरी गलती है तो आप लोग उसको एक्सेप्ट मत करिएगा, उसका विरोध करिएगा। आप लोग बताइएगा मुझे, नहीं सर, नहीं नेताजी ये गलत है, दूसरे लोगों को लड़ाया जाए, दूसरे लोगों को चुनाव जिताने का आप लोग काम करिएगा। जिसको आप लोग कहेंगे उसको लड़ाया जाएगा। नेताजी कहते थे, डॉक्टर राम लोहिया जी कहते थे। लेकिन आप अकेले ही क्यों विरोध किए? हम अकेले ही विरोध नहीं किए, बहुत सारे ऐसे पार्टी के पदाधिकारी हैं, बहुत सारे ऐसे कार्यकर्ता हैं जिन्होंने सब लोगों ने मिलकर विरोध किया है। और सारे लोग हट गए थे। मुझे उस समय पंकज पटेल ने इशारा करके मुझे आकर के पीछे से आकर के मेरे ऊपर हाथ छोड़ा, मारपीट मुझसे किया। थाने पे फ़ोन करके यशो को मुझे सुपुर्द किया, मुझे थाने में बंद करवाया गया। 12 घंटे तक मुझे थाने में रखा गया। फिर आप उनके विधायक जी के ऊपर क्या करवाई? हमने एफआईआर, हमने अपनी प्राथमिकी दर्ज कराई थी कि जो भी मेरे ऊपर हाथ जो जितने लोगों ने मेरे ऊपर हाथ छोड़ा था, मैं उन लोगों के ऊपर प्राथमिकी दर्ज कराई थी। पंकज पटेल समेत राम स्नेही यादव, शुभम पाल और रोहित यादव, इन सब के ऊपर प्राथमिकी। और अन्य अज्ञात में 15-20 लोग हैं। 15-20 लोग हैं जी। फिर आप विधायक जी को भी तो थप्पड़ मारे होंगे? नहीं, मैं क्यों मारूंगा? मैं 20 लोगों की टीम के साथ आ रहे हैं, उनके पास 2-2 गनर है, सब धक्का मुक्की मार के हमको ढकेल दिए हैं, लात मुक्का मुझे मारे हैं वो लोग। क्या आप मान लेते हैं बाबू सिंह कुशवाहा का विरोध कर रहे थे, लेकिन ये बीच में तो बता रहे हैं, बहुत सारे कमेंट उसमें आ रहा है कि ये बचाव के लिए गए थे? ये बचाव के लिए नहीं गए थे। आपने अगर देखा होगा पहले जो वीडियो वायरल हुआ है, आप देखिए पीछे 100 मीटर दूरी से पंकज पटेल उतर के अपने फॉर्च्यूनर से उतर के दौड़ते हुए आए हैं, पीछे से धक्का मुक्की किए हैं, मारपीट किए हैं। वो तो आपको धक्का दिए हैं। धक्का बहुत सारे वीडियो में करे कि हमको मारे हैं। धक्का देने और मारने में कितना फर्क है? धक्का ही नहीं दिए, मारे भी हैं और हमें जात सूचक गालियाँ भी दी हैं, हमारे समाज को गाली दी हैं। मैं उस गाली को नहीं बता सकता हूँ, अपने समाज के लोगों को नहीं बता सकता कि इतनी भद्दी गालियाँ दी हैं उन्होंने। कहा जाए तो पूरे ब्राह्मण को गाली दी है, पूरे ब्राह्मण समाज को उन्होंने गाली दिया है। वो विधायक हैं, क्या उनको इतना नहीं मालूम है? अगर व्यक्तिगत गाली देना था मुझे गाली दे लेते, मुझे मार लेते। समाजवादी पार्टी का मैं सिपाही हूँ, मैं समझ सकता था, लेकिन आपने पूरे ब्राह्मण समाज को, हर एक व्यक्ति विशेष को गाली देने का अधिकार है आपको। आपका जो गलत करे उसको आप गाली दे सकते थे। आप आए थे, बीच बचाव में आए थे, तो आप हाथ जोड़ के खड़े हो जाते कि आप लोग क्यों विरोध कर रहे हैं। आप लोग हम सबकी बातों को सुनते, हम लोगों को निवारण कराते। आप बाबू सिंह कुशवाहा को उससे वक्तव्य हम लोगों को करवाते। क्या हम लोग गलत हैं कि वो लोग गलत हैं? एक भाई हमारे चैनल पे कमेंट किए हैं, विधायक जी दौड़ते हुए आए,
ये बात सही है, वीडियो में भी दिखाई दे रहे हैं। वो ये हुआ कि विरोध ना हो, उसको साइड किया जाए, तो फिर ये माहौल दूसरे टाइप का विपक्ष के लोग उठा लिए हैं, करें ये आरएसएस का एजेंट है, ये कहीं ना कहीं जिस तरीके से ये तिवारी है और ये ब्राह्मण। ऐसा कुछ नहीं है, जिसको लाभ लेना था वो सत्ता में आए, मलाई खा के चले गए। हम लोग विपक्ष की राजनीति कर रहे हैं। जब से समाजवादी पार्टी में हैं हम लोग विपक्ष में बैठे हुए लोगों में से हैं। हम लोग जब समाजवादी पार्टी को सही रूप से हम लोगों की जरूरत है तब हम लोग समाजवादी पार्टी का समर्थन कर रहे हैं, सहयोग कर रहे हैं। ऐसा कभी हम लोग नहीं कर सकते हैं। जो संघर्ष के दिनों में साथ देगा वो कभी अच्छे दिनों में छोड़ के नहीं जाएगा। और वो लोग अच्छे दिनों में साथ थे और बुरे वक्त पे समाजवादी पार्टी को छोड़ के जाने वाले लोग हैं। आप सरकार बनाना चाह रहे हैं? जरूर बनाना चाह रहे हैं सरकार, इंडिया गठबंधन की। जी हम जरूर चाह रहे हैं इंडिया गठबंधन। कैसे बनेगी? आप लोग जैसे विरोध करेंगे तो हम लोग ना इंडिया गठबंधन का विरोध कर रहे हैं, ना हम लोग पार्टी का विरोध कर रहे हैं। हम लोग प्रत्याशी का विरोध कर रहे हैं। अभी आपने देखा होगा समाजवादी पार्टी ने बहुत सारी जगहों पे ऐसे प्रत्याशी घोषित किया है, प्रत्याशी बदले भी गए। हम लोगों की मांग है कि हमारे जौनपुर में प्रत्याशी बदला जाए, स्थानीय प्रत्याशी को मौका दिया जाए। किस बिरादरी से बनाया जाए? ब्राह्मण बिरादरी? ऐसा नहीं है, किसी भी बिरादरी से बनाया जाए। हमारे यहाँ अगर मौर्य लड़ाना है तो हमारे यहाँ मौर्य बिरादरी के बहुत सारे ऐसे नेता हैं, चाहे जगदीश मौर्य गप्पू को ले लीजिए, चाहे तेज प्रताप मौर्य पप्पू को ले लीजिए, उदय भान मौर्य हैं, बहुत सारे पूनम मौर्य जी हैं, बहुत सारे ऐसे मौर्य, उनको लड़ा दीजिए। हम लोग जिले में जाकर के मिल तो सकते हैं। बताइए आज किस मुंह से हम लोग जनता के बीच में जाए? 2022 का चुनाव में हम लोग जनता के बीच में जा करके कस्में वादे करके आए थे कि आपके हर काम होंगे, हर जरूरत पे हम लोग खरे उतरेंगे। आज वही पंकज पटेल को, जिसको हम लोग जिताने के लिए काम किया था, वही पंकज पटेल ना मेरा फ़ोन उठाता है, ना किसी समाजवादी पार्टी के नेताओं का फ़ोन उठाता है, ना किसी कार्यकर्ता का फ़ोन उठाता है, ना किसी के बीच में जाता है, ना कभी किसी से मिलने का काम करता है। जब पंकज पटेल बादशाहपुर विधायक होकर के इतना बड़ा निकम्मा निकल सकता है तो बाबू सिंह कुशवाहा तो 250 किलोमीटर दूर से आए हैं, बांदा से चल करके आए हैं। कैसे जनता विश्वास कर ले? और हम लोग किस मुंह से प्रचार करने जाएं जनता के बीच में? बताएं। आप बता रहे थे अगले वीडियो में, जब मैंने कल किया था, तो जो पंकज जी हैं, जो पंकज पटेल जी हैं, आपके दोस्त हैं, और उनके लिए दिन रात आपने तपस्या किया, मेहनत किया, कार्यकर्ता बन के, कहा जाए तो चंदा देकर बिटोर कर उनको विधायक बनाया, ऐसा आपने दावा किया है। 2 लाख रुपए तक कितने चंदा ने आपने दावा किया था? 2 लाख रुपए तक दिया है। तो क्या यह बात सत्य है? 2 लाख रुपए उनको दिया है? मैंने उनको 2 लाख रुपए चंदा दिया है, प्लस 15-20 मोटरसाइकिल का पर डे हम लोग अपने तरफ से पेट्रोल डाल करके क्षेत्र में टहलने का काम किया है। यानी आज तक तो अच्छे थे, लेकिन अब जैसे एक थप्पड़ मार दिया आपको, तो आप कहा जाए तो उनकी कमियां ढूंढने लगे। अब आज तक नहीं, 2022 से लेकर के आज तक कोई बातचीत उन्होंने नहीं किया हम लोगों से, या हमें से नहीं। आप ना किसी भी जनप्रतिनिधि हो, चाहे जो भी नेता हो, चाहे वो कार्यकर्ता हो, किसी से कोई बातचीत करते नहीं, कभी किसी का फ़ोन नहीं उठाते हैं। आप जनता के बीच में जा करके बैठ चलाएंगे, आप पता करेंगे पंकज पटेल कभी किसी का फ़ोन उठाए, किसी से बातचीत किए, तो आपको खुद जनता जवाब देगी कि ये वही विधायक पंकज पटेल हैं, कभी किससे मिलते नहीं, कभी किसी के दुख तकलीफ में शरीक भी नहीं होते हैं। ये ऐसे विधायक हैं। बहुत सारे लोग ये भी कर सकते हैं कि हो सकता है अपने चुनाव लड़ने के लिए सब गेम कर रहे हों अश्विनी तिवारी जी। देखिए मेरी हैसियत नहीं, मैं विधानसभा का विधायक को बदनाम करने के लिए ऐसी मेरी हैसियत नहीं, मैं विधानसभा का चुनाव लड़ सकूं। मैं एक छोटा सा पार्टी का कार्यकर्ता हूं, मैं समाजवादी पार्टी का सेवक हूं, सेवक बन के रहना चाहता हूं। समाजवादी पार्टी में रहेंगे कि फिर अब समाजवादी पार्टी? मैं समाजवादी पार्टी का सेवक हूं, मैं अखिलेश यादव का सच्चा सिपाही हूं। मैं आजीवन, जब तक मेरे अंदर सांस चलेगी, मैं तब तक समाजवादी पार्टी में ही जिंदा रहूंगा। तो तमाम ब्राह्मण नेता जो हैं आते हैं, ऐसे कहते हैं, फिर चले जाते हैं। ये ब्राह्मणों के ऊपर नहीं कहा जा सकता। बहुत सारे हर जाति और हर धर्म के लोग ऐसे आते हैं, कहते हैं, चले जाते हैं। वो मैं बात को मानता हूं, लेकिन मैं अपनी गारंटी ले सकता हूं, मैं किसी और की गारंटी नहीं ले सकता। लोग कमेंट कर रहे हैं अंतरात्मा आप लोग की जाग गई। जिस तरीके से मनोज पांडे की जाग गई, वो चले गए, जिस तरीके से और लोगों चले गए और बिरादरी के लोग चले गए, तो कहीं कहीं अपर कास्ट कहीं छेद महसूस करता है क्या समाजवादी पार्टी में? अंतरात्मा मेरी नहीं जगी, अंतरात्मा पंकज पटेल की जगह की 2027 में समाजवादी पार्टी छोड़ के जाएगा। इस चीज़ को आप अभी चला सकते हैं, मैं ये दावे के साथ कहता हूँ पार्टी छोड़ के भाग जाएगा। गोपनीयता वाली बात आप जान रहे हैं, मैं गोपनीयता की बात कर रहा हूँ। मैं इस चीज़ को अभी दावे के साथ कहता हूँ कि समाजवादी पार्टी छोड़ के भाग जाएगा 27 के पहले। बीजेपी में जाएगा। अब किस में जाएगा वो जाने, उसकी मर्जी, वो कहाँ जाएगा। क्षेत्र में विकास वगैरह नहीं कर 1% कोई विकास नहीं। 2 साल का दिन बीत गया, आज तक कोई विकास नहीं दिखा है। कोई ऐसा रोड नहीं है, कोई ऐसा क्षेत्र में विकास नहीं जो जनता के हित में हुआ। हाँ, विकास उन्होंने किया है।
अपना व्यक्तिगत विकास उन्होंने किया है। पहले वो छानों में रहते, उनके पास छप्पर का मढ़ा था, आज वो उन्होंने आलीशान बंगला बना लिया है। लखनऊ में भी जमीन उन्होंने खरीद लिया है अच्छी खासी रोकड़े में। पहले टूटी हुई स्कॉर्पियो चलते थे, आज फॉर्च्यूनर से चलने का काम कर रहे हैं। उन्होंने अपना विकास किया। कि अगर एक दोस्त आपका विधायक बन गया, अगर तरक्की कर रहा है, तो क्या आप इतना क्यों, मतलब तरक्की से कब, बहुत सारे लोग सोच सकते हैं तरक्की से क्यों इतना। नहीं, हम तरक्की से कोई वो नहीं है। जनता का पैसा है, जनता के बीच में खर्च हो। गरीब जनता है भैया, एक एक रुपए टैक्स बैठ करके हम लोग देते हैं, वही पैसा हमारे आपके पास फिर विकास में करने के लिए आता है। बताइए, आप जिस रोड से आए यही रोड बनवा नहीं सकते थे क्या पंकज पटेल? 2 साल हो गया विधायक, तो रोड नहीं है। देखिए यही भी देख लीजिए, हम लोग भी समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता हैं, सक्रिय सदस्य हैं, क्या हम लोगों के यहाँ रोड नहीं बन सकती है? पटेल जी को क्या चाहते हैं? उनकी भी गिरफ्तारी हो, मेरा यही प्रशासन से मेरा यही निवेदन है कि उनकी गिरफ्तारी हो। और उनके साथ के लोगों ने जो भी मारपीट किया, बताया था 12 घंटे बैठाए थे। हमको 12 घंटे बैठाया गया, तो उनको 6 घंटे बुला के बैठा लें हम। थाने में बैठाया जाए? हाँ, 6 घंटे उनको बैठा लें। या तो उनका क्रोध है, ये क्रोध नहीं, प्रतिशोध है, ये कुछ नहीं है। ये ना क्रोध है ना प्रतिशोध है, बस एक कानून पे विश्वास। वीडियो में श्राप दे रहे थे आप। श्राप क्यों देंगे हम? श्राप हम नहीं दे रहे, जनता श्राप दे, जनता का रोम रोम श्राप तो आप ही रहे थे उसमें, करे उनका विधायक ही चला जाएगा अगली बार। मैं कह रहा हूँ जनता का रोम रोम श्राप दे रहा है हमको, जनता का रोम रोम श्राप दे रहा है। सुनील तिवारी कोई श्राप देने वाला कोई मैं बहुत प्रकांड विद्वान नहीं हूँ, मैं कोई बाबा नहीं हूँ, मैं श्राप दे दूंगा उनको श्राप लग जाएगा। वो त्रेता युग चला गया। पिछड़े से आते हैं, तो अगर ब्राह्मण है, आप तो सर्वोपरि हैं, आप तो कहा जाए तो सब कुछ झेलते हैं। तो एक कहा जाए तो पिछड़ा अगर विधायक है, आपको कुछ बोल दिया तो? ऐसा कुछ नहीं है। पिछड़ा विधायक है चाहे अगड़ा विधायक है, किसी को मार देगा, किसी को जान ले लेगा। इससे ज्यादा लोग कमेंट कर रहे हैं। कमेंट करने के लिए लोकतांत्रिक अधिकार है, कोई कमेंट करेगा, कोई गाली देगा, कोई कुछ भी करेगा, मैं उसके लिए कुछ नहीं कर सकता हूँ। मेरा जो कर्म है, मेरा जो धर्म है, मैं उसको करूंगा। मैं दूसरे के अधिकार की लड़ाई तब लड़ सकता हूं जब अपने अधिकार की लड़ाई लड़ सकता हूं। मेरे मान सम्मान पे जब ठेस पहुंचा है, मैं अगर अपने मान सम्मान के ठेस के लिए अगर नहीं लड़ पाऊंगा, जनता के लिए क्या लड़ पाऊंगा? मैं अपने लिए लड़ूंगा। अब मेरा जो मान सम्मान गया है, मैं उसके लिए वापस आ सकता है मान सम्मान? जरूर आएगा। अगर मुझे 12 घंटा बैठाएगा, उसको 6 घंटा बैठाया जाए। वो जनप्रतिनिधि है, 6 घंटे ही बैठाया जाए। अगर हम तो कह रहे हैं कि कानून से मैं निवेदन करूंगा, एसपी महोदय से मैं निवेदन करूंगा, उनका भी चालान किया जाए, जिला जेल भेजा जाए, मुझे भी जिला जेल भेजा जाए। मैं जाने के लिए जेल जाएंगे, जरूर जाने के लिए। मैं पार्टी तो सुनी हो जाएगी, यहाँ कैसे जीता पाएंगे? एक विधायक चला जाएगा, एक कट्टर कहा जाए समाजवादी कार्यकर्ता जब जेल चला जाएगा, तो जेल से कैसे अपील करेंगे? जरूर अपील किया जाएगा। हमारे लोग हैं, हम सब हैं, हमारे समाजवादी पार्टी में एक कार्यकर्ता थोड़ी ना, एक विधायक थोड़ी ना है, बहुत सारे विधायक हैं, बहुत सारे मंत्री हैं, बहुत सारे कार्यकर्ता हैं। वो लोग जिताने का काम करेंगे, हम लोग जरूर जिताएंगे समाजवादी पार्टी को। हम तो चाहते हैं कि 80 में 80 सीट हम लोग दिलाने का काम करेंगे। 80 में 80 सीट जी लग रहा है। अखिलेश जी तो 80 तो नहीं लड़ रहे हैं, 80 नहीं लड़ रहे हैं, 63 सीट लड़ रहे हैं, तो 63 जिताएंगे। लेकिन 17 जो लड़ रहे हैं वो भी हम लोगों की अलायंस में लड़ रहे हैं, तो वो भी हम लोगों की सीट हुई ना। क्या कितना सीट निकल जाएगा? देखिए, उसके बारे में हम नहीं कहना चाहते हैं, छोटी मुँह बड़ी बातें हम नहीं करेंगे। जो भी सीटें निकलेंगी 4 तारीख के बाद आप देख लीजिएगा। ये जान लीजिए कि भाजपा की सरकार जा रही है, इंडिया गठबंधन की सरकार बनने जा रही है। आप मछली शहर में भी लोग विरोध कर रहे हैं प्रिया सरोज का, और आप यहाँ से ये विरोध कर रहे हैं। विरोध करने का लोकतांत्रिक अधिकार है, लोग विरोध करेंगे। और प्रत्याशी हो, चाहे विधायक हो, चाहे सांसद हो, उसको विरोध सहना पड़ेगा। तो वो मारपीट किसी से नहीं कर सकते। पंकज पटेल आपसे माफी मांगते हैं, तो क्या आप माफ कर देंगे? कोई माफ करने की जरूरत हमें ना, उनकी माफी की जरूरत ना, मैं उनको जीवन माफ कर सकता हूँ। ब्राह्मण के पास कहा जाता सदियों से, अगर कोई आया झुक के आया तो उसको सब कुछ दान दे दिया। कहा जाए तो घुट पी लेता है, सारा कर्मकांड करके सब पचा ले जाता है। तो ये क्या माफ नहीं कर सकते हैं? यहाँ पर एक अगर कोई पिछड़ा वर्ग से आता है तो वो पिछड़ा नहीं, वो मेरा भाई है। चाहे वो अगड़ा हो, चाहे पिछड़ा हो, चाहे अगर भाई है तो क्या भाई के लिए इतना कठोर, उसको मतलब प्रतिशोध के बदला लेंगे? नहीं, प्रतिशोध का कोई बदला नहीं। उसने गलत किया है, उसने हाथ छोड़ा है, उसको हाथ छोड़ने की कोई जरूरत नहीं थी। वो आ करके बोल देता कि सुनी तुम ये ऐसा नहीं करोगे, विरोध नहीं करोगे, मैं हट जाता। वो प्यार से बोल दिया। प्यार में बड़ी ताकत होती है, मारपीट करने की कोई जरूरत नहीं थी वहाँ पर। बाबू सिंह कुशवाहा वहाँ पे थे, वो कुछ नहीं बोले? वो उतरे ही नहीं, गाड़ी से उतरे भी नहीं है, वो उतरे ही नहीं है गाड़ी से। क्या कुछ नारा लगा रहे थे आप?
बाबू सिंह कुशवाहा मुर्दाबाद, अखिलेश यादव जिंदाबाद। बाबू सिंह कुशवाहा वापस जाओ, तो वापस। बात अखिलेश तक पहुंच गई सुनने में आ रहा है। जरूर पहुंच गई होगी। हमारे राष्ट्रीय नेता अध्यक्ष जी जरूर हम लोगों से संपर्क करेंगे, मुलाकात भी होगी बहुत जल्दी। जो भी होगा आप लोगों के माध्यम से। फिर आपको अखिलेश यादव का डांट लगाएंगे, फिर अखिलेश का भी विरोध कर देंगे? ऐसा कुछ नहीं है, अखिलेश यादव जी हमको मार भी देंगे तो हम लोग नहीं वो कर सकते, चूंकि गार्जियन है हमारे। वो कह दें जाओ तुम कुशल इन्हीं को जिताओ। जरूर जाएंगे। हमारा 29 तारीख से हमारे यहाँ नामांकन है। 4 मई तक नामांकन है। 4 अप्रैल के बाद अगर प्रत्याशी नहीं चेंज होता है तो हम लोग मंच साझा करेंगे। फिर पंकज पटेल तो भी साथ में रहेंगे। उससे क्या मतलब होता है? कोई पटेल मेरे साथ रहे या ना रहे उससे मुझे कोई मतलब नहीं रहता। मैं समाजवादी पार्टी के झंडा के बैनर तले रहूंगा, मेरे लिए ये गर्व की बात है। मुझे पटेल की कोई बात नहीं। मतलब कोई झगड़ा विवाद फिर नहीं होगा? विवाद कोई करेगा तब विवाद होगा ना। मैंने पहले विवाद भी तो नहीं किया है उनसे। वो अगर विवाद करेंगे तो विवाद होगा, नहीं करेंगे तो नहीं होगा। सीधी सी बात है। मतलब अगर कहा जाए तो 4 तारीख के बाद एक साथ प्रचार करेंगे। जरूर करेंगे। बाबू सिंह कुशवाहा के लिए वोट मांगेंगे जनता? जरूर मांगेंगे, जरूर प्रचार करेंगे। अभी तो जनता में कहा जाए तो रोष चल रहा है। लोगों में जनता में जो रोष चल रहा है, अगर विवाद कर रहे हैं, जनता में जो रोष चल रहा है, हम लोगों में यही हम लोग वही उसी चीज के उसी बात को उठाना चाहते हैं। माननीय अखिलेश यादव जी से यही मांग है कि सपा प्रत्याशी बदला जाए, किसी स्थानीय प्रत्याशी को दिया जाए। सपा सुप्रीमो आप लोग को झगड़ा खत्म करा सकते हैं। जरूर। इसमें कोई नहीं, कोई कुछ नहीं कर सकता है। यहाँ तीसरा करने वाला, जिम्मेदार पद पे रहने वाला मारपीट कर रहा है, वो झगड़ा शांत करा पाएगा आपको लगता है? वो तो और झगड़ा बढ़ा दिया ना। मतलब आप लोग चाहते हैं अखिलेश यादव जी दोनों लोग को बैठा के सही निर्णय लें, उसको मान लेंगे आप? जो कह देंगे, जो उनका आदेश होगा मेरे लिए सर्वोपरि होगा। देख सकते हैं ये अश्वनी तिवारी हैं और कल मुगरा के विधायक कहा जाए तो पटेल जी इनको थप्पड़ मारे थे और विवाद इतना बढ़ गया कि थाने तक पहुंच गया, एफआईआर हो गया। और एफआईआर में बहुत सारे अज्ञात लोगों का भी नाम है और 3-4 लोगों का नाम तो इन्होंने नामजद दिया है, नाम सहित दिया है। और 15-20 लोग को बता रहे थे ना जी, 15-20 लोग 15-20 लोग नामजद हैं और उन लोगों को अरेस्ट करके यहाँ के पुलिस प्रशासन हो सकता है जल्द ही कार्रवाई करेगी। लेकिन बात ये है कि ये लोग जो विवाद हुआ है, इन दोनों का विवाद एक ही जगह से ख़त्म हो सकता है। माननीय अखिलेश यादव जी अगर बुला के दोनों लोग को समझा देते हैं तो दोनों लोग का विवाद खत्म हो जाएगा। और यहाँ से बाबू सिंह कुशवाहा के लिए ये लोग कहा जाए तो एक वोट डलाने के लिए घर घर जाकर प्रचार प्रसार करेंगे, है कि नहीं? लास्ट में जाते जाते क्या कहेंगे? मैं यही कहूँगा अपने माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी से प्रत्याशी बदल दें, स्थानीय किसी को लड़ाएं। इसी जिद पे है प्रत्याशी बदल दें? हम इसी जिद पे नहीं, हम जनता की सोच रहे हैं कि इंडिया गठबंधन की कहा जाए तो सरकार बने। हम चाहते हैं इंडिया गठबंधन की सरकार बने, पूरे प्रदेश। प्रत्याशी बदल के होगा? जी, जौनपुर से प्रत्याशी बदला जाए, किसी स्थानीय को प्रत्याशी बनाया जाए। बाबू सिंह कुशवाहा का पैर टूटा, वो जनता से संपर्क भी तो नहीं कर सकते हैं। लेकिन आप जैसे कार्यकर्ता हैं तो जा सकते हैं। हम जा सकते हैं, लेकिन कुछ स्थान पे होता है कि मेरा फेस नहीं चलेगा, वहाँ प्रत्याशी का फेस चलेगा। आप उनको भी अपना फेस दिखाना पड़ेगा। हम लोग कार्यकर्ता, चुनाव तो कार्यकर्ता लड़ता है, नेता थोड़ी ना लड़ता है। कार्यकर्ता लड़ने के लिए तैयार है, लेकिन कार्यकर्ता चाहता है कि प्रत्याशी बदल के किसी स्थानीय प्रत्याशी को चुनाव जिता सकते हैं। हम लोग किसी स्थानीय प्रत्याशी को दें जिसके लिए हम लोग संघर्ष कर सकें। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद, हमको समय दिए। और विवाद इतना बढ़ा, एफआईआर तक गया। अब देखते हैं इन लोगों का, ये दोनों लोगों का विवाद कब खत्म होता है। और जैसे ही खत्म होगा एक बार आएंगे और इन लोगों का विवाद सुलह वाला भी वीडियो लेकर आप लोग के सामने आएंगे और देखते हैं कब ये लोग खत्म करते हैं। जय हिंद, जय भारत। आप इंडियन न्यूज़ देख रहे थे, मेरा नाम अशोक कुमार है।